सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीव बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आ चुके हैं और हम लोग करेंगे इसमें आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आप लोग यहाँ से पता चलेगा कि इससे पहले तो हम लोग पढ़े थे ब्लड ग्रुपिंग, नॉर्मली ए बी ब्लड ग्रुपिंग पढ़े थे, ए बी ओ, ठीक। और उसमें हम लोग जाने थे ए और बी या ए बी और ए बी ओ कैसे होता है, ठीक। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ए पॉजिटिव बी ने ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग आर एच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में मेनली पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए आर एच इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इसको खोजा गया था कहाँ से, रिसेस मंकी से, ठीक ना। तो इसीलिए इसको आर एच बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या देखना है। तो चलिए, आर एच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग का ब्लड ग्रुप पे यानी कि आरबीसी पे क्या होता था कि एंटीजन ए बी होता था, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और एंटीजन होता, ठीक, जिसको हम कहते हैं आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो यानी कि आर एच एंटीजन को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से, ठीक। तो लेकिन हम लोग इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। अब आर एच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो आर एच फैक्टर क्या है, एक एंटीजन है जो कि क्या होता है, आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, ठीक। दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो अब देखिए ये एंटीजन जो है, तो अब ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग वाला जो एंटीजन था, एंटीजन ए और बी, वो तो सिर्फ लैंडस्टीनर ने ही खोजे थे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन है, दो आदमी है, लैंडस्टीनर और विनर है। लेकिन नाम ज़्यादा किसका चला है, लैंडस्टीनर का ही चला, ठीक। समझे। तो अब क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट, अब देख लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन रिसस मंकी एंड हैंस द नेम आर एच फैक्टर। तो देखिए इस एंटीजन को सबसे पहले किसमें पाया गया था, रिसस मंकी में पाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं हम, आर एच फैक्टर कहते हैं। आया समझ में, समझे। देयर आर मेनी एंटीजेंस फॉर्म्स बट ओनली डी एंटीजन इज मोर कॉमन इन ह्यूमन। तो देखिए लेकिन हम लोग, तो आप ये सोचेंगे कि ये रिसस मंकी में अगर पाया गया तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि ये मंकी में तो पाया गया, लेकिन देखिए आर एच सिर्फ एंटीजन डी को ही डील नहीं करता, आर एच का भी ढेर सारा एंटीजन होता। लेकिन हम लोग को सिर्फ डी एंटीजन के बारे में पढ़ना आर एच फैक्टर का, क्योंकि ये ह्यूमन में बहुत ज़्यादा पाया गया है, लगभग 80% ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया गया है ये, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना होता। तो चलिए क्या कहा जा रहा है, तो ढेर सारा इसका एंटीजन फॉर्म्स है, लेकिन हम लोग एंटीजन डी के बारे में पढ़ेंगे, आर एच फैक्टर का डी एंटीजन पढ़ेंगे, ठीक, जो कि ह्यूमन में बहुत कॉमन है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, द पर्सन हैविंग डी एंटीजन कॉल्ड आर एच पॉजिटिव एंड द पर्सन विथ नो डी एंटीजन कॉल्ड नेगेटिव। तो अब देखिए जिसके पास आर एच फैक्टर यानी कि डी एंटीजन होगा उसके आरबीसी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और जिसका आरबीसी पे डी एंटीजन नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक। जिस पे डी एंटीजन है उसको पॉजिटिव कहेंगे और जिस पे नहीं है उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा लीजिए, तो मेरा ब्लड ग्रुपिंग क्या है, ए पॉजिटिव है, यानी कि हम आर एच पॉजिटिव हैं, ठीक ना, समझे। अब इंडिया की बात करें, इन इंडिया 85% populations are RH पॉजिटिव एंड 15% आर आर एच नेगेटिव। अब इंडिया की बात करें तो 85% पॉपुलेशन जो है क्या है, आर एच पॉजिटिव पाया गया है, और मात्र 15% जो है आर एच नेगेटिव पाया गया, यानी कि 15% ऐसा व्यक्ति पाया गया जिसका आरबीसी का सरफेस पे क्या नहीं पाया जाता, डी एंटीजन नहीं पाया जाता है। यानी ए और बी एंटीजन तो होता है, उसके साथ ये सब भी एंटीजन पाया जाता है। तो मात्र 15% ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर क्या है कि ये आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक। यानी मात्र 15% पॉपुलेशन क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। अब नोट करने वाली क्या बात है, एंटीजन डी डज नॉट हैव एनी नेचुरल कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। देख लीजिए जैसे कि ए का एंटीबॉडी बी था, एंटीजन ए का एंटीबॉडी बी था, और एंटीजन बी का एंटीबॉडी ए था, पढ़े थे ना।
पिछले लेक्चर में। लेकिन इसका कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक ना। डी एंटीजन का कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होता। तो चलिए अब यहाँ पर फिर बात वही कर लेते जैसे वहाँ पर हम लोग बात किए थे। अब मान लीजिए कोई आदमी है, अब वहाँ पर ए ब्लड ग्रुप वाले पड़े थे, तो अब यहाँ पर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अच्छा, मान लीजिए पेशेंट जो है ए नेगेटिव है, या नॉर्मली हम लोग आर एच नेगेटिव ही कह देते हैं। मान लीजिए कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है, हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला ब्लड डाल दिए, ठीक, डाल तो दिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम हम डाल दिए तो उसमें ज़्यादा कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिल सकता है, डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, बस ये देखने को मिलेगा। लेकिन एक महीना के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर उसके बॉडी में जो है आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा। नहीं समझे। फॉर एग्जांपल आपको कोरोना का वैक्सीन क्यों दिया गया था, ताकि कोरोना का एंटीबॉडी तैयार हो सके, समझे। तो उसमें क्या किए थे हम लोग, कोरोना का डेड स्ट्रेन या वीक स्ट्रेन को डाला गया था हम लोग का बॉडी में, ताकि कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकें, क्योंकि कोरोना का एंटीबॉडी तो हम लोग का बॉडी में था नहीं पहले से, है कि नहीं। तो वही बात है। अब आर एच नेगेटिव वाला को हम आर एच पॉजिटिव ब्लड डाल दिए, ट्रांसफ्यूज कर दिए, ठीक। तो पहला टाइम में उसको कुछ होगा नहीं, बस डिले रिएक्शन, क्या कहते हैं, डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, और लेकिन एंटीबॉडी जरूर बना लेगा, उसका बॉडी में आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा। अब देख लीजिए क्या होगा, ये तो पहला टाइम। अब देख लीजिए आर एच एंटीबॉडी बना लिया, तो इसका मतलब ये अब दूसरी बार आएगा तो ये तो पहचान जाएगा। अब आर एच नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के अंदर फिर से हम आर एच पॉजिटिव डाल रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है, ये सेकेंड टाइम में जब डाल रहे हैं, तो इस टाइम मेरे पास जो है, इस टाइम जो है क्या है, एंटीबॉडी बना हुआ है। ये तो पहचान लेगा इसको, क्या करेगा, इसको मारना शुरू कर देगा, आरबीसी को मारना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर माइल्ड से सीवियर रिएक्शन हो सकता है बॉडी में, और जिसके वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, समझे। यानी आप लोग तो जानते होंगे, बिल्ली जो है एक ही बार गर्म दूध में मुंह देता है, तो वही बात वाला यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब फैक्ट कुछ बातें हैं। देखिए मोस्टली क्या कहा जाता है कि मोस्टली आर एस पॉजिटिव पर्सन आर ब्लैक, ठीक, सही बात है, इसको हम मान भी सकते हैं कि सही है, बुक में दिया गया था तो इसलिए हम दे दिए कि आर एस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले अक्सर क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक ना। लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं, कोई कोई गोरा भी होते हैं, ठीक। तो चलिए अब हीमोलिटिक डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न इरेथ्रोब्लास्टोसिस एंड फिटेलिसिस। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपकी एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया से बताया है, और उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बढ़िया से लिखे भी और बहुत बढ़िया से समझेंगे भी। तो अब यहाँ पर आप लोग चेत जाइए, और क्या करना है, अगर शादी वादी करना है तो क्या कीजिएगा कि ब्लड ग्रुप पहले चेक कर लीजिएगा, तब शादी कीजिएगा, ठीक ना। कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करें, अगर पॉजिटिव है तो उसका भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिर्फ यही इरेथ्रोब्लास्टोसिस और फिटेलिसिस पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना। तो देखिए क्या होता है, अ स्पेशल केस ऑफ आर एच नेगेटिव इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है मिस मैचिंग। क्या होता है, मिस मैचिंग। इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब मिस मैचिंग। अ स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन आर एच नेगेटिव मदर विद आर एच पॉजिटिव फीटस। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है लफड़ा, कि मान लीजिए मदर जो है आर एच नेगेटिव है, ठीक ना, और उसके गर्भ के अंदर जो है क्या है, आर एच पॉजिटिव बच्चा पल रहा है, ठीक ना। तो क्या होता है, पहली बार में, पहला प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं होता, फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी तो तैयार कर लेता है। तो अब देख लीजिए वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है आपका आर एच नेगेटिव एंटीजन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है,
और फीटल ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता है। तो अब देखिए आर एच नेगेटिव जो आर एच पॉजिटिव से मिलेगा नहीं तो फिर दिक्कत क्या होगा, ठीक। यानी कि अगर माँ का ब्लड बच्चे का ब्लड से अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझे। तो अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, देर इज अ चांस ऑफ एक्सपोजर और ऑफ आर एच नेगेटिव विथ आर एच पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। लेकिन अब देखिए जब तक जो है गर्भावस्था में है, जब तक क्या होता है प्रेगनेंसी पीरियड में है, गेस्टेशन पीरियड में है, तो उस समय क्या होता है कि आर एच नेगेटिव तो आर एच पॉजिटिव से मिलने का कोई चांस नहीं है क्योंकि प्लासेंटा इसको घेर करके रखा हुआ है, ठीक। लेकिन बर्थ के समय जो है ये ब्लड मिक्स होने का चांसेस होता है क्योंकि प्लासेंटा तो डिटेच होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ब्लड मिक्स होने का चांसेस होता है, यानी कि आर एच पॉजिटिव जो है आर एच नेगेटिव से मिक्स हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि श्योर नहीं कि 100% होना ही हो सकता है, ठीक। तो क्या होगा, नाउ आर एच नेगेटिव मदर्स स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव, इट फॉर्म्स विद इन अ मंथ। तो वही बात हुआ जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे अभी थोड़ा देर पहले। तो अब मदर क्या कर रही है, आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी है। और फिर अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर से मान लीजिए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और फिर से फीटस क्या है आर एच पॉजिटिव, इस समय तो लेकिन बच्चा के लिए पूरा खतरा से खाली नहीं है, ठीक ना। तो अब देख लीजिए क्या होता है, द आर एच एंटीबॉडी क्रॉसेज द प्लासेंटल बैरियर्स एंड इंटर्स इनटू द फीटल ब्लड। लेकिन ये अब क्रॉस कर जाएगा, ये जो है प्लासेंटा क्रॉस कर जाएगा और फिर क्या कर जाएगा, हीमोलाइसिस कॉज करेगा। हिम मतलब ब्लड होता है और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है और डिस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि अब ब्लड का डिस्ट्रक्शंस कर देगा, यानी एग्लूटिनेशन रिएक्शंस कर देगा बच्चे में, यानी कि बच्चे का आरबीसी को जमा देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। अब देखिए क्या होगा, अब तो देख लीजिए, अब तो ये हो गया बच्चा का ब्लड जमा देगा। लेकिन इन सीवियर हीमोलाइसिस इन फीटस कॉज जॉन्डिस, अगर मान लीजिए कि बहुत बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस, बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो चुका, तो इस केस में बच्चे को क्या हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक, समझे। क्योंकि आरबीसी में ब्लूबिन और ब्लूवर्डिन बहुत बढ़िया मात्रा में पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जॉन्डिस कॉज करने के लिए वो एनफ होता है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक। तो लेकिन इस कंडीशंस को पॉप अप करने के लिए, मीट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, to compensate the hemolysis of more and more number of RBC, there is rapid production of RBCs not only from bone marrow but also from the spleen and liver। अब इस कंडीशंस को कॉप अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम लोग का ये फीटल बॉडी क्या करता है, फीटल का बोन जो है, बोन मेरो, वो आरबीसी प्रोडक्शन शुरू कर देता है। और स्प्लीन भी आरबी बोन मेरो के साथ साथ स्प्लीन और लीवर भी क्या करता है, आरबीसी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन देखिए इस समय में क्या हो जाता है, सब काम करना शुरू कर दिया। नाउ मेनी मेनी लार्ज इमेच्योर सेल्स इन प्रो इरेथ्रोब्लास्टिक स्टेज आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशंस। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि बॉडी का डिमांड है बहुत ज़्यादा आरबीसी का, बहुत ज़्यादा आरबीसी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इसलिए आरबीसी का डिमांड बहुत ज़्यादा है बॉडी में। अब क्या हो रहा है इस समय में, इमेच्योर आरबीसी बाहर आ जा रहा है, इमेच्योर आरबीसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रो प्रो इरेथ्रोब्लास्टिक फॉर्म, यानी कि अब इरेथ्रोब्लास्ट जिससे बनता उसका प्रिकर्सर सेल्स आ गया। तो यानी ये प्रो इरेथ्रोब्लास्टिक सेल जो है ये प्रिकर्सर है क्या चीज़ का, आरबीसी का, ठीक ना। तो अब आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक। तो अब ये प्रिकर्सर सेल बाहर आ जा रहा है, बताइए, ये बाहर आ जा रहा है जो कि बड़ा होता है। सो दिस डिजीज इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस, इसीलिए हम लोग इस डिजीज को क्या कहते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस में क्या होता है कि आर एच नेगेटिव ब्लड, आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव इनकम्पैटिबिलिटी का कारण क्या होता है कि बच्चे का बॉडी में हिमोलिसिस हो जाता है, यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता,
इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए क्या होता है कि बच्चे का स्प्लीन और लीवर और बोन मैरो सब आरबीसी बनाने लगता है, और जिसके वजह से पूरा मैच्योर आरबीसी नहीं निकल करके इमैच्योर आरबीसी निकलता है, सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, जो क्या है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट भी निकल जाता है, ठीक है ना, जो साइज में बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस एंड फिटलिसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। अब देखिए, ड्यू टू एक्सेसिव हिमोलिसिस हिमोलिसिस सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कैन डेवलप। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो चुका, बहुत ज़्यादा ब्लड डिस्ट्रॉय हो चुका, तो अब इस केस में क्या हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा मर भी सकता है। और हाइड्रोप्स फिटालिसिस फिटालिस हो सकता है। यानी हाइड्रोप फिटालिस कहने का मतलब क्या होता है कि इनलार्ज ऑफ लीवर स्प्लीन कार्डियक फेल्योर एंड इंट्रायूट्राइन डेथ। अब देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब इसका लीवर और स्प्लीन दोनों बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और इसका हार्ट फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट फेल होने की वजह से क्या होगा कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाएगा। अब कर्निक ये सिंड्रोम देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि ब्रेन डैमेज हो जाएगा इन्फेंट का, जिसकी वजह से क्या होगा कि मंदबुद्धि बच्चे पैदा होंगे। चलिए, अब इसको इससे बचा कैसे जा सकता है ये देख लेते हैं। इफ मदर इज आर एस नेगेटिव एंड फिटस इज आर एस पॉजिटिव, तो इसके हम लोग को क्या करना है, एंटी डी, यानी कि एंटी डी एंटीबॉडी अगेंस्ट डी एंटीजन, हम लोग को ये पहले इंजेक्ट कर देना होता है। शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट 28 एंड 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के 28वें और 34वें वीक में जाकर के हम लोग को क्या कर देना है कि एंटी डी उसको दे देना है, ठीक, समझे। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए ये नहीं दिया, और बच्चे जो जन्म लिया है वो क्या चीज़ के साथ जन्म लिया है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस के साथ जन्म लिया है, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है कि उसका पूरा का पूरा इन्फेंट का पूरा ब्लड रिप्लेस करना होगा, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तो क्या होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उस जो माँ से इनहेरिट हुआ उसमें RH नेगेटिव ब्लड वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना, और बच्चा फिर से स्वस्थ हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, यहीं तक रहेंगे, थैंक यू।